बहुत भयंकर लेवल से जल रही उत्तराखंड। आपको 120 पे चलना है तो आप ये वाले लेन पे चलो। हवा इतनी चल रही है कि मेरी बाइक 99 से ऊपर जा ही नहीं रही है। बारिश तेज हो गई भाई, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अब तो सबसे पहले गोप्रो सेट करना पड़ेगा क्योंकि लद्दाख नॉर्मल नहीं। अब पहले को आप स्कैन करो क्या भैया? इसे क्यों चलूंगा मैं, ओवरटेक करूंगा। देन यहाँ से इंडिकेटर राइट का दो, पीछे देखो कोई नहीं है, लेन पे जाओ और उड़ा दो। भाई ऐसा हुआ कि कल मेरे को खींचना था 300 किलोमीटर, फिर सोचा था स्टॉप लूंगा। अभी हुआ ऐसा कि मैंने एक बार में 800 खींच दिया। क्या ही बोला जाए। खैर सबको अपना अपना हक है जीवन साथी चुनने का, इनका भी है। खैर कोई बात नहीं है भाई, दौड़ाना नहीं। क्या मतलब है दौड़ाने का यार, पहले बोला इसको फिर भी दौड़ाया। जितने स्पीड से जाऊंगा उतना सही है क्योंकि फिर ट्रैफिक आना स्टार्ट होएगी। भाई इतने मज़े आएंगे ना तुम अगर सोलो राइड करते हो तो। मेरा एक्सपीरियंस तो भाई भयंकर है हमेशा सा सोलो राइड का, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बाइक में कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर दिक्कत जो होएगी वो देखी जाएगी। जिसको होने का है वो तो होके रहेगा। तुम कुछ कर लो, चाहे तुम ग्रुप में आओ तो फिर ग्रुप का भी राइड ख़राब होएगा। तो इससे अच्छा एक बार सोलो निकलो और बहुत मज़े आएंगे भाई। तुम एक बार ट्राई तो करो। मैं आई थिंक 2023 में भी सोलो करा, मतलब करा है, बहुत बारी करा, बट ये बहुत लॉन्ग है मेरे लिए क्योंकि लद्दाख नॉर्मल नहीं जाना। एक्सप्रेसवे पे घुस रहा गाँव में। खैर कोई बात नहीं, हो गया। ओह थैंक यू। लोगों ने पैसे चार्ज नहीं करे, क्या मतलब समझू? आज को लेकर कल पैसे काटे, मुझे क्या, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले इसको सही करता और सबसे पहले फ़ोन हटाता ये, क्योंकि आईफोन कभी भी मत रखना। मैप देखने के लिए आईफोन यूज़ मत करना। फाइनली हम लोग एक्सप्रेसवे पे फिर से आ चुके हो और बहुत ही सुकून मिल रहा है क्योंकि अब ये 300 किलोमीटर भी रहेगी तो मैं खींच दूंगा क्योंकि अब मुझे मज़ा आ रहा है। क्या पता आगे काम करे ये फ़ोन। सोच रहा था इन लोगों ने मेरे से पैसे क्यों नहीं लिए, फिर याद आया कि मैंने पर्ची देखा कल वाला, फिर उसको समझा। इन्होंने मैंने पहले कटवाए एक्सप्रेसवे के 335 के कटाए इधर आगरा जाने वाले। मैं बीच से स्टॉप हो गया, कोई बिंदुगा कोई जगह थी बरेली के आसपास में, मतलब बरेली से थोड़ी से आगे, तो वहाँ पे मैंने टर्निंग ले लिया, इधर से उतर गया और फिर इन लोगों ने मेरे को चार्ज करे 335 वापस से। तो मैं सोचा कि अब क्यों कर रहे भाई, फ़ाइन दे दिया इन लोगों ने। फिर मैं अभी सुबह वापस आया तो ये लोग मेरे से पैसे नहीं लिए, डायरेक्ट मेरे को पर्ची दिया जा। तो मतलब इन लोगों ने एडवांस कल को लेके काटा। ये हो सकता है कि चलो कोई नहीं, अच्छा है, फ़ाइन तो नहीं था ये, आज की मॉर्निंग की होगी, अच्छी बात है। पहले को आप स्कैन करो क्या भैया? हाँ जी मेरी है। मैं तो साइड से ही निकलूँगा। चलो बैक करो, चलो वीआईपी गाइस, आप पीछे कर लो। ₹45 आया भैया। इतनी भयंकर हवा चल रही है आज, ये देखो भाई, बहुत तेज हवा चल रही है भाई, बहुत तेज। मेरे को जहाँ तक फील हो रही है कि भाई इधर अभी बारिश होगी। बारिश स्टार्ट हो गई, पानी आ गई। हाँ अब मैं क्या करूँ, मेरे को आगे स्टॉप भी नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, मैं बाइक रोक नहीं सकता। मैं इतनी बारिश में अब भीग के जाऊँगा ना, ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। और कैमरा वगैरह सबसे पहले मेरे को खोलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबी रूट है, तो जगह ही नहीं है ना रुकने की। बात ऐसी है भाई, एटलीस्ट यूपी गवर्नमेंट को ये चीज़ तो करनी चाहिए। 85 किलोमीटर पे एक स्टॉप बनाए बारिश को लेके, खाने पीने को लेके यूपी गवर्नमेंट, बट वो लोग स्टिल ऐसा काम नहीं कर रही है। बस वो लोगों ने बनाया 80 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे एक्सप्रेसवे पे। इमरजेंसी कौन जान रहा है भाई, तो सोच के थोड़ा बनाना चाहिए ये सब चीज़ें, और सेफ रहेंगे लोग उससे। अभी भी देखो मेरठ 159 किलोमीटर है यहाँ से, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बस बारिश स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की, तो थोड़ा सा डर है क्योंकि कैमरा है मेरे पास, और एक दो कैमरा नहीं है, प्रॉब्लम वो भी नहीं है, 3-4 कैमरा है। तो भगवान ना करे बारिश हो भाई, बहुत भयंकर दिक्कत होएगा। नहीं तो फिर तो भाई एक होती है किस्मत, फिर होती है अच्छी वाली किस्मत, फिर आती है मेरी किस्मत। मैं आगरा मेरठ एक्सप्रेसवे पे हूँ और यहाँ पे बाइक से हूँ और बारिश स्टार्ट हो रखी है। अब तुम ये बताओ, ना तो यहाँ पे कोई स्टॉप है, ना तो कहीं पे कोई जगह किस हिसाब से मैं सेफ़ हो सकता, ना तो मेरे पास रेनकोट है, और बारिश उतनी स्पीड से आ रही है। देखो मेरा हाथ गीला हो रखा है अभी, मतलब मैं 200 किलोमीटर अब बारिश में चलाऊँ, अब चलाना तो पड़ेगा ही ना, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। बारिश तेज़ हो गई भाई, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अब तो सबसे पहले गोप्रो सेट करना पड़ेगा, गोप्रो। और ये
आई डोंट थिंक सो कि मेरे को अब रिस्क लेना चाहिए, बारिश बहुत तेज़ है। कैमरा तो फाइनली अभी बारिश रुकी तो अभी मैं निकलूँगा यहाँ से वापस। अभी मौसम थोड़ी सी साफ़ हो रखी है। प्रॉब्लम वाली बात ये है ना कि अभी बारिश हुई है तो पूरी सड़क गीली हो रखी है। प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो मिट्टी सड़क पे आई है ना, मेरे टायर पे ग्रिप ही नहीं है। फ्रंट वाली टायर मेरी टोटल लॉस, बैक वाली न्यू है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं करेगी, बट स्टिल ये बहुत प्रॉब्लम करेगी फ्रंट टायर मेरे को। वापस अब देहरादून में डायरेक्ट स्टॉप करूँगा, खाऊंगा डायरेक्ट देहरादून में। मैं सुबह के 5 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ, अभी 2 घंटे ड्राइव कर रहा है, अभी 2 घंटे बाद स्टॉप मारूंगा वापस से। बारिश की माहौल हो रखी है और पूरा मौसम इधर की खराब हो चुकी है और मैं अभी आगरा एक्सप्रेसवे पे, तो भाई इतनी हवा चल रही है यहाँ पे कि क्या ही बताओ। दूसरी चीज की तुम ऊपर देखो, काली बादल ला रखी है भाई, अभी आएंगे मजे, वो भी बहुत नेक्स्ट लेवल वाले। मेरे को तो सामने जाने का, तो मैं तो सीधा ही जाऊंगा, तो अभी देखते हैं भाई। ये मौसम इतना ही सुंदर हो रहा है कि क्या ही बता, बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता, मतलब मैं थोड़ा सोचना भी नहीं चाहता कि बारिश हो जाए, क्योंकि मैंने एक बार ही बारिश में फंस रखा है, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी भाई, बहुत प्रॉब्लम। और ये भी मैं सोच रहा, अभी 35 किलोमीटर है तो मैं खींच देता हूँ स्पीड में थोड़ा। अब हवा इतनी चल रही है कि मेरी बाइक 99 से ऊपर जा ही नहीं रही है। मैंने फुल थ्रॉटल दे रखी है, फिर भी 6 गियर पे फिर भी नहीं जा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं तुम्हें रोड का कुछ ज्ञान देता हूँ अभी, जो मेरे को पता है वो चीज़ है। 1 2 3 लेन है यहाँ पे। अगर आपको 120 पे चलना है तो आप ये वाले लेन पे चलो, मतलब 120 के अंदर ही चलने का। फिर अगर आपको थोड़ा सा मन है कि नहीं 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 ऐसे कैसे, मैं 120 पे क्यों चलूँगा, मैं ओवरटेक करूँगा, देन यहाँ से इंडिकेटर राइट का दो, पीछे देखो कोई नहीं है, लेन पे जाओ और उड़ा दो। ये रूल यहाँ पे है। उसके बाद ऐसा है कि नहीं नहीं 120 ज़्यादा हो जाएगा भाई, तो क्या करते हैं, स्लो करते हैं, तो लेफ्ट इंडिकेटर देके वापस 120 पे आ जाते हैं अभी ओवरटेक के बिना। अब ऐसा है कि भाई 120 भी ज़्यादा हो गया है, तो क्या करो, फिर से इंडिकेटर दो, आप पीछे देखो कोई है कि नहीं आपके, तो नहीं है तो आप आ जाओ, ये रोड की लिमिट है 80। अब ऐसा है कि आपका है कि 80 चलना है। अब हो गया आपका मन कि यार 80 भी बहुत जा रही है, अब क्या करता है कि 40 पे जाता, तो इधर नहीं जाओ, रहो इसकी लिमिट। और बिलीव नहीं है तो देखो, मैं तुम्हें बगल वाले में जाता, लेन चेंज करके 120 पे इंडिकेटर देके, अब देखो यहाँ से मैं क्रॉस करूँगा 115 117 है, वहाँ पे देखना मेरी स्पीडोमीटर पे आएगी, बट चला नहीं घटेंगे इस पे देखना। अभी मैं 110 पे हूँ, 110 पे ये देखो ऊपर है ना स्पीडोमीटर 103 की स्पीड दिखा रही है, यहाँ पे मैं 111 पे हूँ, देखा। तो फिर भी मेरी चलान नहीं आएगी, क्योंकि रोड की लिमिट ही 120 है, ये वाली सेंटर में जिसमें चल रहा। अगर मेरे को उससे भी ज़्यादा स्पीड करने का है ना, तो मेरे को राइट पे जाना होगा फिर से, तो उतनी की ज़रूरत नहीं है, उतनी भी स्पीड। हाँ रास्ते खाली है बिल्कुल, बट थोड़ा सा आराम से चला। मैं थोड़ा सा खींच भी रहा, क्योंकि 110 पे मैं अभी हूँ, नॉर्मल स्पीड है इस रोड के हिसाब से। तो अगर रोड अच्छी है तो आप स्पीड चलाओ, अगर रोड नहीं है अच्छी तो आप मत चलाओ स्पीड, मेरा सजेशन है। ये अंकल ये वाले में बैठ रखे हैं ना, चलो भाई सेफ है। हाँ बिल्कुल मिला। एक बार तो भैया पता नहीं 335 एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि मैं उतर गया था बीच से ही, अच्छा, तो 335 एक्स्ट्रा चार्ज हो गया था अभी। ये रहा स्लिप। हाँ देहरादून फिलहाल जा रहा, उसके बाद वहाँ से लेह लद्दाख जाऊँगा। यहाँ से देहरादून कितने किलोमीटर पे आती है? देहरादून कम से कम 250 किलोमीटर। सिर्फ 250? अब तो चेक ना होगी भैया पर्ची, लास्ट थी ना। नेक्स्ट जाओ मेरठ। हाँ मेरठ से मेरठ पार करके हाफ अड्डा बेगम पुल, हाँ जी, वो आ जाएगा ना 58 दिल्ली मेरठ बाईपास। हाँ सीधा देहरादून लगेगा रास्ता। अच्छा फिर तो सही है। दिखाओ पर्ची, दिखाऊंगा पहला, क्योंकि उन्होंने पेड का बोला कि आप थोड़ी कहीं देनी है आपको, वो डायरेक्ट यहाँ की थी। नहीं ये जो जितने पर्चे ना ये सब आपकी यूपीडीए की हैं। अच्छा हमारा आईआरबी ग्रुप है, पीछे से पीछे अडानी ग्रुप चला रहा, पीछे अडानी। लास्ट टोल है, यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, अचीवमेंट एरिया का कोई टोल नहीं है। अच्छा अभी ये लास्ट टोल है, ये वो अडानी चला रहे अभी, वो अडानी ग्रुप पीछे। अडानी ग्रुप चला, ये आरआई ग्रुप चला रहा। अच्छा तो कितने चार्ज है अभी यहाँ पे? 220 वापस से 220। इस बार 4 टोल है, 4। अच्छा और ये कहीं पे चेक होगी कहीं पे? नहीं यहाँ पे लास्ट है, आगे उतने तो नहीं पर्ची पर आप ले जाओ। हाँ सेफ्टी। तो भाई मतलब अगर आप शहर से आते हो पूर्वांचल पे, और सब मिलाकर इनफैक्ट 4 टोल लगती है भाई, 4 टोल।
तो भाई एक टोल 335 की थी, एक टोल 300 की थी, एक टोल 325 की थी और एक टोल 220 की थी अभी वाली। मतलब इन लोगों ने रोड पे बाइक का भी टोल लेना है भाई। वो अडानी ग्रुप चला रही है जिधर से मैं पहले देख के आया, अभी मैंने ये RI ग्रुप चला रही है इधर वाली टोल को। खैर कोई ना, हमें क्या भाई, ये तो लास्ट थी ना इधर की। अब तो भाई 12 किलोमीटर है करीब, एक कंप्लीट खत्म होएगी भाई। और उसके बाद यहाँ से 250 किलोमीटर और है देहरादून, तो मैं पहुँच जाऊँगा इजली। अब डायरेक्ट मिलूंगा तो मैं देहरादून में, और उसके बाद वहाँ पे मैं एक्सप्लोर अगर मेरे को लगा होटल अच्छी मिली देन मैं वहाँ पे घूम के एक्सप्लोर कर पाऊंगा। पिछली रात तो सोया ही ना, लंसार पहुँचने वाला था तो उसके ही पहले बारिश स्टार्ट हो रखी है। अभी देखो ये बारिश हो रही है, मतलब पीछे ना हो रही बारिश, आगे बारिश हो रही है। क्या देख लिया भाई, क्या ही खतरनाक लोग है मतलब इधर भाई। क्या ही खतरनाक लोग है, मतलब जस्ट इमेजिन करो ये, एक तो बारिश की मौसम है भाई, बहुत स्लिप के चांसेस है, फिर भी ये बंदा इधर उधर घुमा रहा बिंदास एकदम। इसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से भाई, क्या बोल रहे क्या सोच रहे हैं, मजे में एकदम। अभी देहरादून सिर्फ 188 किलोमीटर बची है, क्योंकि अब तो मैप में भी देख सकते हो कर गई और बहुत भयंकर लेवल से जल रखी है, शॉर्ट सर्किट हुई है लगता है। लोग तो बच गए हैं शायद, भगवान करे बच ही जाए। पूरा क्रैश हो गया है भाई। मैं रास्ता सही जा रहा ना? हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ, हाँ मैं सही जा रहा। फिलहाल एक और टोल प्लाजा अब देहरादून सिर्फ 60 किलोमीटर बच रखी है। यहाँ पे रह के मुझे सर्विस सेंटर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू अब कुछ घंटों में खींची थी। लेन सही है ना? हाँ लेन सही है। तो मैं ये बोल रहा है कि मैंने कल 800 कंप्लीट करा, फिर आज 485, मतलब अराउंड 500 कवर कर ही लिया। तो अब सर्विस की ज़रूरत है बाइक को, तो पहले मैं इसको सर्विस पे दूंगा। अभी कोई भी लोकेशन अपने होटल पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ पर रुकूँगा, पहले बाइक सर्विस दूंगा, सर्विस करवा के फिर कहीं निकलने का प्लान है। उत्तराखंड भाई, ये सब जो भी लोकेशन है, ये मैं बहुत लोग वीडियोस बनाते थे ना ब्लॉगर, उनके वीडियोस में देखा था। और इस पे सुपर बाइक को वो लोग जो रेव करते थे भाई, सब इतना लाउड है क्या ही बताऊँ तुम्हें। और आज मैं इस पे हूँ, चलो होटल चलते हैं, अब पहुँच के मैं दिखाऊंगा तुम्हें। भाई मैं होटल पहुँच गया, और एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँगा, R15 से लॉन्ग टूर करने लायक है नहीं, बट अगर आप कर रहे हो तो भाई सैल्यूट है, क्योंकि R15 बनी नहीं लॉन्ग टूर के लिए जी। पॉसिबल ही नहीं है भाई फेयरिंग से तुम कर पाओगे लॉन्ग टूर। और मैं तो पहली बार खुद करा, तो अब जा रहा कुछ खाने पीने। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।